मूवी की शुरुआत में हम एक केसी नाम की लड़की को देखते हैं जो जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक भयानक सा बच्चा खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद फिर एक भयानक सा कुत्ता दिखता है उसको। वही जब केसी उस कुत्ते के पीछे जाती है तो देखती है ज़मीन पे पड़ा हुआ एक मास्क दिखता है। केसी जब मास्क उठा के देखती है तो उसके अंदर एक कांच की बोतल होती है। जब वो कांच की बोतल हटाती है तो एक मरे हुए बच्चे की डेड बॉडी होती है उसमें। केसी उस मरे हुए बच्चे की डेड बॉडी देखती है तो वो आँख खोल लेता है। तभी केसी बहुत डर जाती है। तभी केसी की मॉम की डेथ बहुत ही पहले हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में अपना आप को खुदकुशी कर ली थी। इसी वजह से उसके वहाँ पर मिनर के अंदर कुछ हलचल सी दिखाई देती है। जैसे ही केसी मिनर को खोल के देखती है तो मिनर में कुछ नहीं होता है। तभी केसी वहाँ से सोने चली जाती है। फिर हम मिनर में देखते हैं तो कुछ हलचल सी होने लगती है वहाँ पर। हम कॉलेज में केसी को अपने फ्रेंड के साथ कुछ गप्पे शप्पे मारते हुए दिखाई देते हैं। फिर केसी की फ्रेंड बताती है कि मैंने किताब में पढ़ा था यूवॉन बच्चों को अगर आईने के सामने दिखाते हैं तो तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। वही रोमी तो यकीन करती है, पर केसी और उसके बॉयफ्रेंड को यकीन नहीं होता इस बात पर। तभी केसी को अपने क्लास में दिखाते हैं जो उसको चक्कर आ जाता है अचानक से। उसको कुछ दिखाई नहीं देता सामने। तभी उस पर लिखा था ज़ॉम्बी दोबारा आना चाहता। वही केसी अपने हाथ पे कीड़े को देख कर डर जाती है। तभी परेशान होकर वो क्लास से बाहर चली जाती है। इसके बाद जब केसी बाथरूम में नहाने के बाद बाहर आती है तो उसको वहाँ पे रोबी मिलती है। तो ये बातों में रोबी केसी की आंखों को नोटिस करती है, देखती है कि उसकी आंखें कुछ बदल सी गई हैं। ये बात फिर केसी को बताती है। केसी को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देती है। फिर ये रोमियो से डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं और उसकी आंखों की फ़ोटो भी ले लेते हैं। तो डॉक्टर केसी को आराम के लिए बोलता है। आगे केसी मार्क के साथ घर जा रही होती है। तभी मार्क से कहती है आज रात क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, क्योंकि केसी के डैड आज रात शहर से बाहर गए होते हैं। फिर से डॉक्टर के पास जाती है अपनी रिपोर्ट लेने के लिए। तभी डॉक्टर उसको आंखों को 2 कलर के बारे में बताते हैं। डॉक्टर कहते हैं आंखों में 2 कलर उनके होते हैं जो ट्विंस होते हैं, यानी जो जुड़वा पैदा हुए होते हैं। केसी कहती है मेरा तो कोई जुड़वा ट्विंस है ही नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से बात करने के लिए। और केसी ये बात पता लगाने के लिए अपने डैड के पास जाती है, जहाँ उसके डैड कहते हैं हाँ ये बात सच है, तुम 2 जुड़वा ट्विंस पैदा हुई थी, लेकिन तुम्हारे पैदा होते समय वो दूसरा बच्चा मर गया था जो लड़का था। तभी केसी के डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने उसका जम्बी नाम रखा था। केसी सुन के और ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि केसी पहले भी नाम सुन चुकी है। जम्बी केसी का ट्विंस था जो अब केसी को डरा रहा है। उसके बाद केसी घर जाके अपनी मॉम की फ़ोटो और वीडियो देखती है। केसी को लेडी सोफ़ी के बारे में पता चलता है कि केसी को एक फ़ोटो में सोफ़ी प्रेग्नेंट दिखाई देती है और उसके पीछे वो स्पिरिट बच्चा होता है जो ड्रीम्स में केसी को डराया करता है। आगे केसी रोमी के साथ सोफ़ी से मिलने जाती है, जहाँ केसी अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो वो सोफ़ी बोलती है कि वो उसको नहीं जानती है। जब केसी सोफ़ी को उसको फ़ोटो दिखाती है तो उस फ़ोटो में वो सोल बच्चा खड़ा होता है। तभी उसी रात में वो सोल आ जाती है जो रोमी को अपने वश में कर लेती है। रोमी को इस हाल में देख के मार्क और केसी वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन हम केसी, मार्क और रेबी को एक साथ देखते हैं। फिर रिव्यूज़ कहता है मार्क से कि केसी को हमने उसका एग्जॉर्शन वही करना चाहिए जहाँ केसी की मॉम ने खुदकुशी की थी। रेबी की मदद एक अर्था नाम के भीष्ट भी करते हैं, जो भीष्ट कहते हैं कि हमें एग्जॉर्शन करने के लिए 10 और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हम एग्जॉर्शन करते समय उस शॉल को संभाल सकें। इसके बाद हम देखते हैं ये 10 लोग और को ले आके उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ केसी की मॉम ने सुसाइड किया था। बाद देखते हैं हम केसी को एक बेंच पे लिटा दिया जाता है जहाँ उसके हाथों को मजबूती से बांध दिया जाता है। इसके बाद रेबी उन 10 लोगों से केसी के आसपास घेरा बनाने के लिए कहता है। रेबी और अर्था अर्थात्मन करने की शुरू करते हैं। लोग उन मंत्रों को एक साथ पढ़ने लगते हैं। अभी केसी के कुछ विज़न आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद बारकों की शॉल आ जाती है जो सभी को बहुत ही टॉर्चर करती है। केसी के हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश करता है पर ये नहीं हो पाता। फिर सब लोग मिलके उसको पकड़ते हैं। सब लोग तेज़ी से मंत्र पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद वो शॉल सभी पे हमला कर देती है, जिसे एक एक करके सबको घायल कर देती है। फिर केसी को भी छुटा के मार्क ले जाता है। मार्क को उसके वश में करके उसके साथ उसको बाहर ले और केसी भाग रहे होते हैं। तभी मार्क और केसी एक जगह बैठता है। फिर अर्थर आ जाता है जो कि मार्क को पीछे खींच के ले जाता है। तो उन दोनों में बहुत ही फाइट होती है। केसी आ जाती है जो केसी को भी वो शॉल बहुत ही मारती है। फिर उसके बाद केसी हमला करती है पीछे से। फिर मार्क आ जाता है। मार्क भी अर्थर को छोड़ के शॉल मार के शरीर में आ जाती है। बदलाव देख के केसी वहाँ से भाग जाती है। केसी वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती। आगे मार्क उसको पकड़ लेता है।
अब केसी का गला दबाने की कोशिश करता है, तभी केसी अपने गले से लॉकेट निकाल के मार्क के अंदर घुसेड़ देती है। के बाद मार्क उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ रेव आ जाता है जो मंत्र पढ़ने लगता है, जिसमें केसी भी उनका साथ देती है। तभी बाल किशोर मार्क को छोड़कर चली जाती है। मार्क छत से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। केसी बहुत ही टूट जाती है। इसके बाद केसी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसका चेकअप डॉक्टर कर रखे होते हैं। उसके पेट में भी 2 ट्विंस बच्चे होते हैं। इसके साथ ये मूवी यही पूरी हो जाती है।